हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 9 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपैरिजन बिटवीन ओपन साइकिल एंड गैस टरबाइन। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रेटन साइकिल, आइडियल ब्रेटन साइकिल। दोस्तों, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बारे में बताया था कि ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं इसकी कंपैरिजन के बारे में कि ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बारे में क्या क्या चीज़ कंपैरिजन है। सबसे पहला पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ साइकिल, कि साइकिल का ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो ओपन साइकिल में द सेम वर्किंग फ्लूइड इज नॉट रिसर्कुलेटेड अगेन। आपको पता होगा ओपन साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि टरबाइन में से हमारा वर्किंग फ्लूइड हम एटमॉस्फेयर के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं और फ्रेश चार्ज फिर से हम हमारे साइकिल के अंदर मतलब कि कंप्रेसर के इनलेट से उसको यूटिलाइज करते हैं और कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस करने के बाद कंबशन चैम्बर में इसका कंबशन करते हैं और फिर हम लोग टरबाइन को घुमाने के बाद फिर से उसको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब टरबाइन में से जो भी आप लोगों का वर्किंग फ्लूइड निकल रहा है दैट वाज रिजेक्टेड आफ्टर द टरबाइन, उसको हम लोग रीयूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्लोज साइकिल में क्या है, हम लोग हमारे वर्किंग फ्लूइड को फिर से रिसर्कुलेट करते हैं। हम कूलर के अंदर हमारे वर्किंग फ्लूइड को ले जाते थे, वहाँ पर उसको ठंडा करते थे और फिर वापस से कंप्रेसर में उसका यूटिलाइजेशन करते थे। ये हमारा कंपैरिजन नंबर 1 था। सेकंड वन वर्किंग फ्लूइड। तो आपको पता होगा कि ओपन साइकिल के अंदर हमारे पास में कंबशन चैम्बर होता है, तो हम लोग एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर का यूज़ करते हैं। सामने क्लोज साइकिल के अंदर हम वर्किंग फ्लूइड के तौर पर या तो एयर लेते हैं या तो फिर कोई भी ऐसी सूटेबल गैस जैसे कि आर्गोन है, हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर है, दो एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो गैसेस हैं जो कि वन टाइप ऑफ आइडियल गैस तो नहीं कह सकते लेकिन इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज एयर से भी काफ़ी अच्छी है कंबशन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी के कंपेयर में। तो ऐसे वर्किंग फ्लूइड का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं क्लोज साइकिल के लिए। मैनर ऑफ हीट ट्रांसफर की मैनर किस तरह से होगी, तो ओपन साइकिल के अंदर फ्यूल विल बी डायरेक्टली मिक्सड विद द एयर। जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस्ड होकर के आ रही है उसके साथ में वो डायरेक्ट मिक्सड अप होगा, हीट सप्लाइड होगी, हीट जनरेट होगी और फिर हम लोग वहाँ से उसको टरबाइन के अंदर भेजेंगे। सामने फ्यूल इज नॉट मिक्सड विद द वर्किंग मीडियम यहाँ पर आपका एयर हो सकता है, मतलब कि या तो आर्गन हीलियम ऐसा कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल को इसके साथ में मिक्स नहीं करते, लेकिन फ्यूल को एक्सटर्नली कंबस्ट करने के बाद जो भी हीट एनर्जी मिल रही है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं हमारे वर्किंग फ्लूइड को और वो वर्किंग फ्लूइड हीट कैरी करने के बाद जाएगा आपके टरबाइन के अंदर। क्वालिटी ऑफ हीट इनपुट, तो ओपन साइकिल के अंदर इट रिक्वायर्स हाई ग्रेड हीट एनर्जी। ओपन साइकिल के अंदर हम लोगों को ऐसे फ्यूल का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी ग्रेड काफ़ी अच्छी हो। सामने क्लोज साइकिल के अंदर द हीट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक लो ग्रेड फ्यूल, वेस्ट हीट, सोलर हीट, न्यूक्लियर हीट एक्सेट्रा। टाइप ऑफ फ्यूल, इट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी ऑयल और गैसियस फ्यूल बिकॉज कंबशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। कंबशन आपके कंबशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। कंबशन के बिना आप टरबाइन को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है, ये हमारा मेन पोर्शन है ओपन साइकिल के अंदर। तो सीधी सी बात हम लोगों को ऐसे क्वालिटी वाले फ्यूल का यूज़ करना पड़ेगा या ऑयल का यूज़ करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छा कंबशन मिल सके। सामने क्लोज साइकिल में एनी टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी यूज। मैंने आपको पहले बोला था कि एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं हमारे वर्किंग फ्लूइड के साथ, तो यहाँ पर आप सॉलिड फ्यूल का भी यूज़ कर सकते हो। एफिशिएंसी, लोअर थर्मल एफिशिएंसी फॉर गिवन टेम्परेचर लिमिट्स। ओपन साइकिल में आपको कम टेम्परेचर मतलब कि सॉरी कम थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। सामने क्लोज साइकिल में आप लोगों को उसी टेम्परेचर लिमिट पे हायर थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। बात की जाए नेक्स्ट की, पार्ट लोड परफॉर्मेंस, कंपैरेटिवली लेस थर्मल एफिशिएंसी। अगर थोड़े से लोड के ऊपर अगर आप ओपन साइकिल चला रहे हो तो आप लोगों को कम थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर उसी चीज़ को आप क्लोज साइकिल में कंपेयर करो तो डेफिनेटली आपको अच्छी थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। कॉम्पैक्टनेस, द साइज ऑफ द प्लांट इज लार्ज इन ओपन साइकिल। ओपन साइकिल आप लोगों के लिए लार्ज अमाउंट में मतलब कि लार्ज साइज का होगा, ज़्यादा जगह रोकेगा। सामने क्लोज साइकिल के अंदर दिस विल बी लेस। कंट्रोल, पुअर कंट्रोल ऑन पावर प्रोडक्शन। ओपन साइकिल में पावर प्रोडक्शन के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सामने क्लोज साइकिल बेटर कंट्रोल ऑन पावर प्रोडक्शन के ऊपर आप क्लोज साइकिल के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। लाइफ,
The combustion products directly passes through the turbine and hence blades are subject to higher thermal stresses and falling. Therefore, life of blade is shorter. मैंने पहले बोला था साइकिल समझाते समय कि ओपन साइकिल के अंदर क्या होता है कि हम लोग एयर फ्यूल का मिक्सचर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर एब्रेसिव मटेरियल के जनरेट होने के चांसेस है, तो जिसकी वजह से इरोजन करोजन इफेक्ट भी आएगा। तो यहाँ पर आपके टर्बाइन की ब्लेड्स या कंप्रेसर की ब्लेड्स की लाइफ डिक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। सामने क्लोज साइकिल के अंदर क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करवाते फ्यूल के साथ में, खाली हॉट गैसेस का कॉन्टेक्ट कराते हैं वर्किंग मीडियम के साथ में। वर्किंग मीडियम के साथ में खाली हॉट गैसेस के कांटेक्ट की वजह से क्या होगा कि ओनली हीट ट्रांसफर विल बी टेक प्लेस, नो करोसिव इफेक्ट मटेरियल और इरोसिव इफेक्ट मटेरियल और एब्रेसिव मटेरियल विल बी प्रेजेंट इनटू योर हॉट गैसेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि टरबाइन की ब्लेड को आपको ज्यादा क्लियर करना नहीं पड़ेगा, टरबाइन के ब्लेड विल योर टरबाइन ब्लेड विल बी क्लीन फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, फॉलिंग के भी चांसेस कम है और टरबाइन ब्लेड की लाइफ भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी, it does not or it do not require heater and cooler and hence less complex। सीधी सी बात है, ओपन साइकिल के अंदर हम लोग सिर्फ तीन ही कंपोनेंट का यूज करते हैं, चार कंपोनेंट सॉरी, कंप्रेसर है, कंबशन चैम्बर है, टरबाइन है और जनरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को लेस कंपोनेंट्स के साथ में साइकिल मिल रही है, तो सीधी सी बात है ये काफ़ी इजी मैनर में आपकी साइकिल रन हो जाएगी। सामने क्लोज साइकिल के अंदर क्या है कि आप लोग कूलर का यूज़ करते हो, कूलर के अंदर हम लोग कूलिंग वाटर को भी सर्कुलेट कराते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट में कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कूलर का अरेंजमेंट करना है, कूलर की साइज देखनी है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिल सके। एंड द लास्ट वन कॉस्ट, ओपन साइकिल की कॉस्ट डेफिनेटली लो से लेस है, लेस है क्यों, क्योंकि इसके अंदर वर्किंग कंपोनेंट काफ़ी कम है। सामने क्लोज साइकिल के अंदर आप कूलर का यूज़ कर रहे हो, ट्यूबिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करो, वाटर का यूज़ करो, तो डेफिनेटली द कॉस्टिंग ऑफ योर क्लोज साइकिल विल बी मोर। नेक्स्ट, आइडियल ब्रेटन साइकिल, जिसको हम लोग जूल साइकिल भी बोल सकते हैं। जूल साइकिल मतलब आप लोगों की गैस टरबाइन के अंदर जो साइकिल चल रही है उसी को जूल साइकिल बोला जाता है। तो आइडियल कंडीशन में आपकी ब्रेटन साइकिल क्या होगी वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीवी और टीएस डायग्राम बता दूं। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक मतलब कोई हीट ट्रांसफर यहाँ पर होगी नहीं। वो चीज़ आप टरबाइन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में भी देख सकते हो। ये टेम्परेचर है, ये आपका एंट्रोपी है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के बेस पर हम पूरी थियरी समझेंगे। फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 यू कैन सी एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक का दूसरा नाम आइसेंट्रोपिक भी है। अब सीधी सी बात है, एडियाबेटिक का मतलब ये होता है नो हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर होगी नहीं। तो इसके अंदर होगा क्या, इन 1 to 2 कंप्रेसर विल वर्क। आपको पता होगा कि हम लोगों ने ओपन साइकिल क्लोज साइकिल जो देखी थी, मैं आपको दिखा दूं फिगर के अंदर, ये क्लोज साइकिल है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर इन 1 to 2 बिटवीन 1 to 2 योर कंप्रेसर इज हियर। तो इसका मतलब ये होगा, मैंने ओपन साइकिल के अंदर भी समझाया था, इसका मतलब ये होगा कि दैट कंप्रेसर विल वर्क। यहाँ पर आप लोगों को कंप्रेसर का वर्क मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आया। कंप्रेसर वर्क मिल रहा है, कंप्रेसर वर्क मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रोसेस 1 to 2 इज योर कंप्रेसर वर्क। यू कैन सी इन टीएस डायग्राम, ठीक है। टीएस डायग्राम के अंदर आपको दिखेगा 1 to 2 इज डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी मतलब कंप्रेसर वर्क, डब्ल्यूसी मतलब कंप्रेसर वर्क, मतलब कि कंप्रेसर के अंदर अपने हमारी एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस किया। 2 to 3 यू कैन सी 2 to 3 इज योर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। आप हीट ऐड करते हो। क्लोज साइकिल के अंदर आपके पास में हीटर था और ओपन साइकिल के अंदर कंबशन चैम्बर था, मतलब हीट इज ट्रांसफरिंग इनटू द सिस्टम। कांस्टेंट प्रेशर पर ये होता है 2 to 3। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट 2 to 3 इज ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन है मतलब प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपकी सिस्टम के अंदर हीट सप्लाइड हो रही है, यू कैन सी इनटू द टीएस डायग्राम यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट पर 2 to 3 में आपके सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई होगी। नाउ 3 to 4, 3 to 4 मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस आ गई, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि टरबाइन के अंदर आप लोगों को आपके हॉट गैसेस को लेकर के जाना है। तो यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होगा, सॉरी माय मिस्टेक। टरबाइन के अंदर क्या होगा कि जो भी आपकी हॉट गैसेस आएगी वो टरबाइन की ब्लेड के साथ में स्ट्राइक करेगा, इट विल गेट एक्सपांडेड। तो डेफिनेटली योर प्रेशर विल रिड्यूस। यू कैन सी द प्रेशर इज रिड्यूसिंग फ्रॉम P3 to P4, ठीक है। तो ये आपकी टरबाइन वर्क हो जाएगा। आपको पता होगा कि 3 to 4 में हम टरबाइन कंसिडर करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को वर्क आउटपुट मिलता है, तो 3 to 4 हमारा वर्क आउटपुट हो जाएगा। अगेन 4 to 1 हीट रिजेक्शन। अगर क्लोज साइकिल है तो हम कूलर के अंदर हीट रिजेक्ट करते हैं, और अगर ओपन साइकिल है तो हम एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए
हीट रिजेक्शन हो जाएगा। यू कैन सी क्यू आर प्रोसेस 421 अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये आपका पीवी और टीएस डायग्राम था, ठीक है। एनालिसिस है, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन और आइसेंट्रोपिक, मैंने पहले ही समझा दिया। पीवीटीएस में क्या एडियाबेटिक प्रोसेस होगी जहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर या हीट रिजेक्ट होगी नहीं। प्रेशर लॉसेस इन द सिस्टम आर नेग्लेक्टेड, बहुत ही कम प्रेशर लॉस होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। हीट लॉसेस इन द सिस्टम आर नेग्लेक्टेड, जो भी हीट लॉस हो रही है उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आइडियल कंडीशन फॉलो की इसीलिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज टेकन कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल, स्पेसिफिक हीट हम कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं एफिशिएंसी का। लेट्स से दैट कि हम लोगों ने 1 kg वर्किंग फ्लूइड अपनी हमारे सिस्टम के अंदर कंसिडर किया है। तो सबसे पहले कंप्रेसर वर्क होगा। कंप्रेसर वर्क है द कंप्रेसर वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो बेसिक फार्मूला होता है क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। एम मतलब मास, 1 kg है तो आप एम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इस इक्वेशन में, ठीक है। एम मतलब मास, 1 kg होगा तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फार्मूला बनेगा सीपी। सीपी इसीलिए लिया है क्योंकि आपका जो सॉरी आप लोगों की जो प्रोसेस हो रही है दैट प्रोसेस इज डन इन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट प्रोसेस इज डन एट कांस्टेंट सॉरी दैट प्रोसेस इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर। आपकी जो प्रोसेस हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डब्ल्यूसी हो जाएगा आपका सीपी। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, अगर कंप्रेसर वर्क है, कंप्रेसर वर्क आपका हो रहा है प्रोसेस 1 to 2 के बीच में, तो आप टेम्परेचर डिफरेंस डेफिनेटली 0.1 और 0.2 का लोगे। 0.2 का टेम्परेचर है, 0.1 का टेम्परेचर कम है, इसी तरह से फॉर्मूला बनाना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा T2 माइनस T1, WC इज इक्वल टू CP T2 माइनस T1। जस्ट लाइक दैट टर्बाइन वर्क ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, WT इज इक्वल टू CP। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T3 विल बी हाई, T4 विल बी लो, तो T3 माइनस T4, ठीक है। अभी वर्क कितना हुआ, वर्क कितना जनरेट हो रहा है, तो योर वर्क आउटपुट W नेट विल बी टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। क्यों? टर्बाइन ने जो वर्क दिया दैट इज योर आउटपुट, लेकिन दैट इज योर आउटपुट, लेकिन कंप्रेसर को चलाने के लिए तो हम लोगों को कुछ हीट देनी पड़ेगी, कुछ वर्क देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मान लो कि टर्बाइन को चलाने टर्बाइन से आउटपुट, टर्बाइन का आउटपुट से आपको 30 किलो वोट 30 किलो जूल के जितना वर्क मिल रहा है, लेकिन कंप्रेसर को सामने चलाने के लिए आप 10 किलो जूल की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आपका आउटपुट क्या हुआ 30 माइनस 10। क्यों? क्योंकि 10 किलो जूल तो आपने ऑलरेडी दे दिए सामने, उसके बाद में आपको 30 मिला है, तो 10 किलो जूल तो उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, मतलब 20 किलो जूल इज योर आउटपुट। द सेम फार्मूला वी विल अप्लाई ओवर हियर कि डब्ल्यू नेट आपका क्या होगा, तो टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। टर्बाइन वर्क क्या है Cp T3 माइनस T4 माइनस कंप्रेसर वर्क क्या है Cp T2 माइनस T1। अभी हीट सप्लाई यू कैन सी फ्रॉम द टीएस डायग्राम के 2 to 3 के अंदर हमारी हीट सप्लाई हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट सप्लाई का भी फॉर्मूला यही है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। तो हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Cp टेम्परेचर डिफरेंस T3 माइनस T2, QS मिल गया हम लोगों को, तो एफिशिएंसी चाहिए तो नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। नेट वर्क आउटपुट कितना है Cp T3 माइनस T4 माइनस Cp T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई कितनी Cp T3 माइनस T2। टर्म्स को आप अरेंज कर सकते हो, Cp दोनों में कॉमन आएगा, कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास क्या बचा T3 माइनस T4 ब्रैकेट में माइनस T2 माइनस T1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। फिर से आप टर्म अरेंज कर सकते हो, ये माइनस T4 है, इसको एज इट इज रहने दें, यहाँ माइनस साइन जो है इस माइनस साइन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट का आप क्या करोगे, ब्रैकेट को छोड़ दोगे, दिस विल बिकम माइनस T2 प्लस T1, क्लियर, माइनस T2 प्लस T1। तो T3 माइनस T2 आप इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो ओवर हियर, T3 माइनस T2, फिर माइनस T4 प्लस T1 था, फिर से माइनस कॉमन ले लो तो T4 आपका फिर से प्लस हो जाएगा और T1 आपका माइनस एज इट इज रहेगा, तो माइनस कॉमन इनटू ब्रैकेट में T4 माइनस T1। जो आपका डिनोमिनेटर है T3 माइनस T2, इसको दोनों न्यूमिनेटर में बांट दो, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा T3 माइनस T2 बोथ विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका यहाँ पर से 1 माइनस साइन एज इट इज T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। क्लियर, टर्म्स को अरेंज किया है सिंपल मैथ से। ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपके 5th सेमेस्टर में या ईएमई के अंदर या थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर भी। नाउ प्रोसेस 1 to 2 इज योर एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आप टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, दैट इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इज टू गैमा माइनस 1 अपन गैमा। आपको याद हो तो अगर जब आप लोगों ने आईसी इंजन पढ़ा था, आईसी इंजन के अंदर जब आप ऑटो साइकिल को या डीजल साइकिल को सॉल्व करते थे तो यही फॉर्मूला और इसी चीज को आप फॉलो करते थे। उस समय इतना था कि ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तब हम लोग सीवी मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेकर के चलते थे। यहाँ पर हमारे पास में जो सिस्टम है उसमें हम प्रेशर कांस्टेंट कंसीडर करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर
इसीलिए यहाँ पर हम टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप लेकर के चलेंगे। तो T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेस टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। हमको तो प्रेशर रेशियो चाहिए, P2/P1 इज प्रेशर रेशियो, मतलब कि आरपी हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, T1 को सामने मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू के राइट साइड में, आपकी इक्वेशन बनी T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आरपी रेस टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। जस्ट लाइक दैट फॉर प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 भी आपकी क्या है, 3 to 4 है आपका हीट रिजेक्शन, सॉरी टर्बाइन वर्क, 3 to 4 है आप लोगों के लिए टर्बाइन वर्क, यू कैन सी, ठीक है, टर्बाइन वर्क है। टर्बाइन वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज T3/T4 इज इक्वल टू P3/P4 रेज टू गैमा माइनस वन अपन गैमा, दैट इज इक्वल टू, अभी P3 बराबर P2 है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, P3 इज इक्वल टू P2 है, P4 इज इक्वल टू P1 है, तो आप वैल्यू रख सकते हो, वैल्यू आप रखोगे दैट P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P1, अगेन दैट इज RP। तो T3 की वैल्यू मिलेगी T4 के टर्म्स में, हमको तो इक्वेशन इसी फॉर्म में लाना था। T3 की वैल्यू, सॉरी T2 की वैल्यू हम ले आए T1 के टर्म में, T3 की वैल्यू ले आए हम T4 के टर्म में, ठीक है, वैल्यू रख दो। आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से है। नाउ यू कैन सी एफिशिएंसी हमारी डिराइव हुई थी, एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। T2 की वैल्यू आपको मिली T1 इंटू आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा, T3 की वैल्यू आपको मिली T4 इंटू आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। तो ये T3 माइनस T2, ये दोनों वैल्यू हम लोग रख देंगे हमारी इस इक्वेशन के अंदर। तो वैल्यू रखते हैं, आप वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने पर आपको सिंप्लीफिकेशन में T4 माइनस T1 कॉमन मिल जाएगा। देखो मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ, थर्मल एफिशिएंसी 1 माइनस T4 माइनस T1, न्यूमरेटर एज इट इज, T3 की वैल्यू रख दी T4 इंटू आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा, माइनस T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू रख दी T1 इंटू आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा, आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या T4 माइनस T1 अपॉन T4 माइनस T1 इंटू आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। दिस T4 माइनस T1 विल बी कैंसल आउट। आप लोगों के पास में फाइनल इक्वेशन में क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन आरपी रेज टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप लोग आइडियल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये इक्वेशन जीटीयू में नहीं आ रही है तो इसके बेस पर एग्जांपल जरूर होगा। सवाल 4 मार्क्स का है, आप लोगों को करना है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।